हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बड़े ही मज़े में होंगे। आपके सामने हम लेकर आए हैं रीजनिंग कैलेंडर की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स जिन्हें आप अपना कर अपने सवाल बहुत आसानी से ईज़िली वे में हल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्क्रीन पर देखिए, आपको दिया है ट्रिक्स। आज कुछ नया कंसेप्ट है, थोड़ा हमें आज अच्छा लग रहा है आपके साथ ये सब शेयर करते हुए, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक्स हैं, अगर आप इन्हें याद कर लें एक बार, एटलीस्ट 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप वीडियो भी देखते हैं तो भी शायद समझते हैं कि इंसान जितना देखकर सीखता है, जैसे वैसा ही, जैसे कि टीवी पर हम कोई सीरियल देख लेते हैं तो हमें वो दिमाग में बैठ जाता है। सेम टू सेम अगर आप वीडियो को 1-2 बार, 3 बार देखेंगे तो शायद ये चीज़ें मैं समझती हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर भी नहीं हो तो 2-3 बार देख लीजिए, वरना खुद से स्टडी करिए। पर रीजनिंग में अगर कैलेंडर पर आपको क्वेश्चन अपना नंबर पक्का करना है तो थोड़ा तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। देखिए, 2017 अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि भाई 5 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा, तो जो भी आपका रिमाइंडर है उसमें आप -1 करिएगा। 2018 का पूछे, आपको कुछ नहीं करना है। 2019 का पूछे, +1 करना है। 1947 का पूछे, +2 करना है। 1950 का पूछे, -1 करना है। इन सभी में जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, आप उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे या किस 2018 में कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक्स है, प्लस करना है, माइनस करना है या कुछ भी नहीं करना है, वो केवल इन्हीं ईयर पर लागू होती है। यानी आपकी ये जो ईयर हैं इन्हीं पर ही लागू होती है, सभी पर लागू नहीं होती है। तो जब मैंने आपको रीजनिंग कैलेंडर के क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, समझाए हैं, मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर भी की हैं कि ये आपका गुड लक है कि इस पर आपका क्वेश्चन आ जाए, कि वो पूछ ले भाई, अरे भाई बता दीजिए 2017 पर क्वेश्चन पूछ ले, 2018 पे पूछ ले, 19 पे पूछ ले, 47 से 50। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लक के हिसाब से क्या कहें कि पेपर में कुछ क्वेश्चन बड़े लेंथी पूछ लेते हैं, तो कुछ वो शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी आपका एक चांस बनता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, वो आपके लक पर भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग ही पढ़ लिख कर वहाँ एग्ज़ाम में सभी लोग जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि मेरा जो पर्पस है आप लोगों को ये सिखाने का, वो ये है कि मैं आपका कम से कम टाइम तो मैं कम कर पाऊँ। एटलीस्ट मेरा पहला पर्पस जो आपको मैं वीडियो बनाती हूँ, जो पहला जो मैं पर्पस है वो मेरा यही है, क्योंकि मुझे लगता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है टाइम। तो इसीलिए ये मेरे पास कुछ ट्रिक्स थी, जो ट्रिक्स हैं मेरे पास, जो मैंने सोचा कि ये आपको मैं शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपको ये शेयर करी थी। मेरा ये पर्पस नहीं था कि आप इनसे करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर यह ट्रिक लागू नहीं होगी। अगर वो 16 पूछ लेता है या 2015 पूछ लेता है और आप निकालने बैठ गए -1 या +1 के चक्कर में पड़ गए, तो वो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं, वो गलत ही निकलेगा। ये केवल आपका गुड लक है कि 99% आपकी मेहनत और 1% आपका जो लक होता है वो आपको निकाल के ले जाता है। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, आप उसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो केवल इन्हीं ईयर पर ही लागू होगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो केवल इन्हीं पर ही लागू होगा। नेक्स्ट आपकी ट्रिक्स देखिए, ये चीज़ जो मैंने आपके सामने लिखी है, अगर आप इस मेथड से अपना रीजनिंग कैलेंडर पर क्वेश्चन निकालेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका गलत हो ही नहीं सकता। बस आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए। या ट्रिक्स यहाँ कौन सी हैं कि मंथ कोड याद होना चाहिए, गिवन डेट तो आपको मिल ही जाएगा, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आप जो भी गिवन है वो भी आपको दिया होगा। आपको डिवाइडेड करना है, डिविडेंड निकालना है, यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखना। कैलेंडर पे हमेशा कन्फ्यूज़न यही होता है कि बच्चा रिमाइंडर को लेके चलता है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि हमको क्या करना है, रिमाइंडर पर ही काम करना है। पर यहाँ एक लाइन ऐसी होती है कि जो डिविडेंड होता है आपको उसको रखना होता है, ना कि रिमाइंडर को। सेंचुरी कोड, तो आपको ये सेंचुरी कोड है, आपको मंथ कोड और जो डे कोड है वो तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। पहले के जो वीडियो है मैं उनमें आपको बता भी चुकी हूँ कि ये आपको किस तरीके से आप निकालेंगे, कैसे आप उनको समझेंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो पाएँ चीज़ें। फिर जो भी आपका निकल के आएगा, आप उसमें क्या करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 7 का डिवाइड देंगे। अब जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये कितना आसान हुआ दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, कुछ और हमने आपके सामने कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो सबको पता ही होती हैं, फिर भी आपको एक रिमाइंडर कराने के लिए कि किसी महीने में कोई दिन 5 बार आए। देखिए दोस्तों, कहने की कोशिश क्या कह रहा है, किसी महीने में कोई दिन 5 बार आए तो उस महीने में 29 दिन होना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई कह देता है कि भाई जैसे कोई लीप ईयर है, तो आपको तो पता है भैया लीप ईयर है यानी कि ये 29 डेज़ वाली फरवरी है। तो उसमें कोई भी जो किसी भी महीने का एक दिन क्या होगा, उसमें 5 बार ज़रूर आएगा।
तो आप यहाँ से भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल एक मंथ होगा उसमें तो 29 दिन हैं, तो कोई दिन 5 बार आना ही आना है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न वहाँ खड़ा ही करेगा जब वो आपसे एक लीप ईयर की बात पूछ लेगा कि कैलेंडर रीजन पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ईयर पर पूछेगा, वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको ये दिमाग में है कि भैया अगर 28 दिन का है तो 5 बार कोई दिन आ ही नहीं सकता, 28 दिन यानी फरवरी की बात कर रहा है तो फरवरी में आंसर दिया होगा। अब 29 दिन बोल रहा है तो मतलब ये नॉर्मल की बात कर रहा है, इसमें एक ना कोई एक दिन तो भैया 5 बार आएगा ही आएगा। अगला दिन देखिए 29 दिन वाला महीना हो या 30 दिन वाला महीना हो या 31 दिन वाला महीना हो। अभी 29 दिन से तो 28 दिन फरवरी वाला आ रहा था, क्योंकि भैया नॉर्मल ईयर में आपका 30 दिन वाला भी महीना आता है, 31 दिन वाला ही महीना आता है। तो इसमें 29 दिन वाले महीने में कोई एक दिन, 30 दिन वाले महीने में 2 दिन, और जो 31 दिन वाला महीना होता है उसमें 3 दिन जो होते हैं वो 5 बार आते हैं, यानी 5 टाइम आते हैं। मान लीजिए कोई मंडे है तो वो 5 बार आएगा, कोई ट्यूसडे है तो वो 2 बार आएगा। 2 दिन जो होते हैं 2 दिन का मतलब यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे से है, माफ़ कीजिएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ मंडे की बात हुई, एक दिन मंडे जो है आपका 5 बार आना है। एक मैं लॉजिक लेके चल रही हूँ। आप कैलेंडर, अगर आपके घर में, सभी के घर में कैलेंडर होगा, या आजकल सभी लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद तो मैं यही करूँगी ना, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तभी तो आप ये सब कर पा रहे हो। एंड्रॉइड है तो कैलेंडर एप्लीकेशन खोलिए, उसमें देखिए कि अगर कोई 29 दिन वाला महीना है तो इसमें कोई एक दिन पकड़ लीजिए जो 5 बार ज़रूर आ रहा होगा। वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 30 दिन वाला महीना होगा उसमें 2 दिन आएंगे, कोई भी मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है। ठीक है, अब 31 दिन वाला महीना उसमें 3 दिन आएंगे, एक साथ 5 बार आएंगे, आने ही आने हैं। चाहे वो संडे मंडे ट्यूसडे होगा, चाहे वो आगे पीछे होगा, चाहे वो पीछे आगे होगा, वो आप कैलेंडर में देख लीजिएगा। इस दौरान मैं कोई गलती करूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आप ये कैलेंडर में देखकर बिल्कुल आसानी से, अभी मेरे पास आप चाहें तो मैं कैलेंडर भी आपको दिखा सकती थी, कैलेंडर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा, और बड़ा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ले लिया जाता है। आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, मैं चाहूँगी भी आप होशियार रहें, लेकिन टाइम को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है तो टाइम देना भी सीखिए, कुछ चीज़ें सुनना भी सीखिए। देखिए हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम कोई हर चीज़ कोई कभी कभी हम कोई गलत, जैसे सेंचुरी का स्पेलिंग गलत लिख दिया, रिमाइंडर का गलत लिख दिया, या बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, हम जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, हमें यहाँ पर वीडियो भी शूट करना होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना बहुत आसान होता है। ये स्लाइड तैयार कर रहे हैं, पूरा एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, तो क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है, मैं इस पर खुद वर्क करती हूँ, खुद मैं चीज़ें देखती हूँ कि मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम उनका हल हो जाए, इसलिए मैं वो चीज़ें लेकर आती हूँ। और उन चीज़ों पर मैं अकेले ही वर्क करती हूँ, अकेले उन चीज़ों को गूगल में देखती हूँ। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है कि मैं उससे जाके पूछ लूँ, कोई सर नहीं बैठे हैं, मैं सिर्फ गूगल देखती हूँ, गूगल में देखती हूँ। अगर मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो यूट्यूब खोल के बैठ जाती हूँ, उसको देखती हूँ, चीज़ें वहाँ से सीखती हूँ कि मैं कहीं कोई गलती कर रही हूँ या मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये सब तो देखिए, आप खुद भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको आप माइंड नहीं करिए। आप अगर कोई गलती हो भी गई तो उसे आप ठीक कर लीजिए, हम पे वो मैटर भी नहीं करेगा। आपसे कोई रीजनिंग में ये नहीं पूछने वाला है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, आपसे सवाल पूछेगा, आप सवाल निकालिएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, 1 तथा जो आपका 29 है, 2 तथा 30 है, तथा 3 तथा 31 की जो डेट होंगी इनके वार समान होते हैं। अब देखिए यही वाली बात निकल आई, जैसे मैंने अभी यहाँ बोला था कि भैया एक दिन मंडे होगा, ये 30 दिन वाला 2 दिन मंडे ट्यूसडे होंगे। तो ये चीज़ कहने में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कैलेंडर मेरे सामने नहीं है। ये कोई भी दिन हो सकते हैं, हो सकता है संडे मंडे हो सकता है वो संडे मंडे हो ही ना कभी। तो ये आप देख लीजिएगा, यही चीज़ ने आप बताने की कोशिश की है कि 1 तथा 29, 2 तथा 30, 3 तथा 31, यानी कि 1 एंड 29 डेट हो, या फिर 2 या 30 डेट हो, या 3 या फिर 31 डेट हो, इनके बार समान होते हैं। अगर मान लीजिए 1 को आपका मंडे पड़ रहा है तो फिर 29 को भी मंडे पड़ेगा। समझ में आया? 2 तथा 30 का ट्यूसडे है, 2 का भी ट्यूसडे होगा, 30 का भी ट्यूसडे होगा। ठीक है, 3 का अगर फ्राइडे है तो 31 का ही फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से ये जो डेट होते हैं, ये इनके जो वार होते हैं वो समान होते हैं। इस तारीख पे पड़ने वाला वार एक महीने में कितनी बार आते हैं दोस्तों? 5 बार आते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो और आगे इसको शेयर करिएगा। कोई भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। पूरी कोशिश की है कि आपको मैं ट्रिक दे पाऊँ। हाँ, थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है, सॉरी दोस्तों। अगली बार जो वीडियो बनाऊंगी उसको थोड़ा छोटा बना दूंगी, थोड़ा मिनिमाइज़ कर दूंगी, पर इसको आप देखिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ भी टफ़ नहीं है इसमें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, एटलीस्ट 4 बार भी अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आप ये सीख जाओगे, और अगली बार आप खुद वीडियो बनाने बैठ जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।